आज का क्वेश्चन है निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। तो पहला समांतर रेखाएं, लंब रेखाएं, रेखाखंड, वृत्त की त्रिज्या, वर्ग। तो हम लोग सबसे पहले पहला नंबर का लिखेंगे डिफिनीशन। वे दो रेखाएं जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती है, उनके बीच की दूरी सदैव समान रहती है। अब वैसे दो रेखा जो कि मतलब कि खींचते जाओ, लाइन खींचते जाओ, कभी उन लोग आपस में नहीं मिलते। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि रेल की पटरी है। अब रेल की पटरी दो समांतर रेखाएं की तरह रेल की पटरी है, लेकिन ये लोग आपस में कभी नहीं मिलते, उसको हम लोग बोलते हैं समांतर रेखाएं। लंब रेखा, दो रेखाएं एक दूसरे पर इस प्रकार खड़ी रहती है कि उनके बीच का कोण एक समकोण बनाता है। अब ये देखिए, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। अब एक रेखा एक दूसरे पे इस तरह खड़ी रहती है कि समकोण बनाती है। देख सकते हैं यहाँ पे पूरा समकोण बना रही है, 90 डिग्री का होता है समकोण कोण, तो उसको हम लोग लंब रेखा बोलेंगे। अब फिर तीसरा है हम लोग का देखिए रेखाखंड। जिस रेखा के दो अंत बिंदु होते हैं उसे हम लोग रेखाखंड कहते हैं। जैसे कि दो बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु एक बिंदु, अब उसको आपस में मिला देंगे तो दो बिंदु का अंत, ये एक बिंदु है ये दूसरा बिंदु है, तो उसको हम लोग बोलेंगे रेखाखंड। अब वृत्त की त्रिज्या देखिए, वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। अब देखिए वृत्त का जो केंद्र है, यहाँ पे वृत्त बनल है, यहाँ पे एक केंद्र है। अब केंद्र और परिधि, इसको परिधि बोलेंगे। बीच परिधि की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। अब देखिए ये पे है वृत्त, ये है वृत्त और ये है सेंटर, वृत्त का केंद्र, और इधर आ जाएगा परिधि, तो हम लोग इसको बोलेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी को त्रिज्या कहेंगे। अब पांचवा में है वर्ग, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। देख सकते हैं यहाँ पे चारों भुजाएं बराबर है, उसको हम लोग वर्ग बोलेंगे। आज का क्लास